नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब ठीक होंगे। कड़ाके की सर्दी है बाहर और मैं यहाँ पे अपने रूम में बैठी हूँ और मैंने सोचा कि आज जो प्रोडक्ट हम डिस्प्ले करेंगे वो मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही कम टाइम स्पैन में ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। मैंने सोचा कि इस प्रोडक्ट को मैं आपको ज़रूर दिखाऊं और मेरी जो व्यूज़ थे मैं आपसे शेयर करूं कि मेरी क्या राय थी इसको लेने के बाद में। और शुरुआत करते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट है वो है परफ्यूम बूथ की तरफ से ये वुडू सेंट शॉट। तो मैंने सेंट शॉट मंगवाए थे, इसमें आप पूरा परफ्यूम भी मंगवा सकते थे। तो वो ये जो प्रोडक्ट था इसका ऐड मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे। अच्छा, खूब लंबा चौड़ा ऐड आता था परफ्यूम बूथ का, और फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी ये ऐड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। तो कई लोग जो थे जो परफ्यूम्स के बहुत शौकीन हैं उनको तो बहुत मन करता था कि भाई एक बार ये प्रोडक्ट यूज़ करके देखें। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं परफ्यूम की बहुत बड़ी शौकीन हूँ। मेरे पास वैरायटीज़ ऑफ परफ्यूम्स रहा करते थे, आज ही से नहीं, ये शौक़ मुझे काफ़ी पहले से था। तो मैं छोटे छोटे इत्र से लेकर अच्छे ब्रांड्स के परफ्यूम, और जब उस टाइम पे मैं अफोर्ड कर सकती थी, मेरे कॉलेज टाइम पे तो छोटे छोटे इत्र अफोर्ड्स कर सकती थी तो वो रहते थे। आज जो है मेरे पास कई अच्छे सारे ब्रांड हैं, जैसे कि गुच्ची का है, गुच्ची फ्लोरा मैंने यूज़ किया था। मेरे पास टाइटन है, मेरे पास नाओमी कैम्पबेल है, मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मैं अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, थोड़े एक्सपेंसिव है। तो परफ्यूम की जो है एक ठीक ठाक नॉलेज मुझे हो गई थी। जब आप किसी अच्छे ब्रांड का परफ्यूम यूज़ करने लग जाते तो आपको पता चल जाता कि फ़र्क क्या है, फ्रेंच परफ्यूम क्या होता है, और अलग अलग जगह की जो सेंट होते हैं, नोट्स होते हैं, हायर नोट, मिडिल नोट, लोअर नोट। जब परफ्यूम लगाने के बाद में वो धीरे धीरे उसकी खुशबू कम होने लगेंगी तो वो कैसा नोट, वो थर्ड नोट पे कैसा फ्रेगरेंस देगा। तो परफ्यूम, अच्छा परफ्यूम सूंघते ही अगर आपने अच्छे ब्रांड के परफ्यूम यूज़ किए तो आप यूँ बता देंगे कि ये परफ्यूम अच्छे ब्रांड का है या नहीं। तो बात आती है मैंने परफ्यूम बूथ से फिर कई 3 ऑप्शन थे उसमें। तो तीनों ऑप्शन में से मैंने सोचा मैं ये वुडू सेंट शॉट मंगवाती हूँ, और ये मैंने मंगवाया था। इसके बाद में जो है वुडू सेंट शॉट मंगवाने के बाद में तो ये मुझे कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में मिला था, और ये ऐसा आया था, येलो कलर की पैकेजिंग है। इसके साथ ही ये बॉक्स रहता है, इसके अंदर प्लास्टिक का बॉक्स है, और ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है। कैसे ओपन होगा, हाँ, ये इस तरीके से ओपन होता है। तो ये ओपन होता है, इसके अंदर ये मिला था। एक ये है जो इस तरीके से ओपन हो सकता है। इसमें मैंने ऑलरेडी एक परफ्यूम लगा के रखा हुआ है, तो ये एक केस आप बोल सकते हो। तो इसके साथ जो शॉर्ट्स आते हैं, इस तरीके के बुलेट साइज़ के शॉर्ट्स आते हैं, वो आपको इसमें लगाना होता है। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है और आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। और ये जो केसेस, ये जो बने हुए हैं केसेस, इसके अंदर परफ्यूम्स थे अलग अलग, जो कि मैंने निकाल के इसको दूसरे वाले बॉक्स में रख दिया है। आप चाहें तो इसको एक साथ भी लगा सकते हैं, मतलब आप सिर्फ ये बॉक्स कैरी कर लीजिए और ये जो एक शॉट है आप इसको यूँ रख कर आप इसको बंद कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, आप इसको लेकर ट्रैवल भी कर सकते हैं। साथ ही इसके मुझे मिला था इसका ये बुकलेट के अंदर बहुत सारी इनकी रेंज है कि जो जो परफ्यूम इसमें ये जो वुडू वाला जो मैंने मंगवाया हुआ है उसमें कौन कौन से परफ्यूम्स हैं, वो सारे रेंज इसमें दिए गए थे कि इनके नाम है, कंपनी के नाम है। और अगर आप चाहें तो ये बुलेट साइज़ इसलिए देते हैं ताकि आप उसको यूज़ कर सकें, छोटा शॉर्ट साइज़ है। और अगर वो आपको पसंद आए तो आप ये पूरी बोतल मंगवा सकते हैं इस तरीके की। साथ ही साथ इसमें, जी हाँ, जिसकी मैं बात कर रही थी, ऑप्शंस देते हैं आपको कि फ़ीमेल वाला सेक्शन अलग है, मेल वाला सेक्शन अलग है। तो फीमेल के सेक्शन में 3 चीज़ आती है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ये फर्स्ट वन है मालिबू, सेकंड है ब्लश, और तीसरा जो है वुडू जो मैंने ऑर्डर किया है। और मेल सेक्शन में जो है पहला है सिग्नेचर, दूसरा है मैनहट्टन, और तीसरा है ड्रिफ्टर। तो देख सकते हैं ये बुकलेट में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, साथ ही साथ में लगाने का तरीका बताया जाता है। और ये रिफ़ील पैक था तो मैंने जो मंगवाया था, और ये इस तरीके के कूपन के साथ में आता है, 100 रुपीज़ का कूपन है। और साथ ही साथ अगर आप दूसरी बार इसको परचेज़ करना चाहेंगे तो आपको 501 का
डिस्काउंट वाउचर मिल सकता है। ठीक है, तो जो तो ये है परफ्यूम, जो कुछ इस तरीके से इसी साइज़ के भी रहते हैं, बुलेट साइज़ के। अगर हम इसको ओपन करें तो ये कुछ इस तरीके से है। आई डोंट नो ये कितना ml, 5 ml है, 5 ml इसके ऊपर मेंशन है। तो उसमें से जो एक परफ्यूम था वो मैंने लगाया हुआ है उसके। और ये परफ्यूम है पहला, लोमानी का है, डिज़ायर, लोमानी डिज़ायर। अगर तो मैं बता दूं, इसमें जो जितने भी परफ्यूम्स हैं, अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी कि कौन कौन से परफ्यूम है, इसमें से मुझे मेरा एक्सपीरियंस परफ्यूम बूथ के साथ में बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जो परफ्यूम इसमें एक बोतल जो शॉर्ट एक परफ्यूम का था वो पूरी तरीके से खाली था, वो पूरी तरीके से खाली था। मैंने परफ्यूम बूथ को बहुत सारे मेल किए, उनके कस्टमर केयर वाले तो फ़ोन उठाए ही नहीं मेरा। मैंने बहुत सारे मेल किए कि मैंने आपको कॉल किया है, आप प्लीज़ मेरा जो मैंने परफ्यूम मंगवाया हुआ है वो एक बोतल पूरी खाली थी, वो कहीं से क्रैक था तो वो पूरा बोतल ही परफ्यूम निकल गया था, तो उसमें बिल्कुल भी परफ्यूम नहीं था। आप यकीन मानेंगे कि मैंने जो परफ्यूम इसमें लगा रखा है, जो टूटा वाला था, मुझे लगा मैं इसमें लगा देती हूँ। तो जो ये टूटा वाला था मैं इसमें लगा देती हूँ। ये पूरी तरीके से खाली है। ये 5 ml की तो बोतल ही है, ये कुछ इतना सा होगा बस। टूटने के बाद में इसमें 1 ml के करीब था, वो भी निकल गया। इसका नाम था ऑप्यूलेंट, RRPF कोई कंपनी है। अच्छा, परफ्यूम बहुत दावा करती है कि हम ब्रांडेड परफ्यूम रखते हैं। आप यकीन करेंगे, इसमें मैंने लोमानी के अलावा मैंने और ज़्यादा किसी ब्रांड का नाम सुना ही नहीं है। लुई कार्दिन भी सुना हुआ लग रहा था, लेकिन और कोई ब्रांड के बारे में मैं नहीं जानती हूँ। इनफैक्ट ख़रीदने से पहले इनके फेसबुक के ऐड पे मैंने कमेंट भी किया था कि क्या आप ये फ़लाना फ़लाना ब्रांड रखते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। तो मुझे पता चला कि परफ्यूम बूथ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वो दुबई वाली कंपनीज़ है परफ्यूम की, जो वो ब्रांड रखती हैं दुबई की, और उसी के शॉर्ट्स ये लोग सेल करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये दुबई का ब्रांड होता है, और दुबई के परफ्यूम की मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि ये वहाँ के जो परफ्यूम है वो बहुत ज़्यादा थोड़े से कहते हैं मस्की टाइप के फ्रेगरेंसेस ज़्यादा है। तो अगर आपको वैसा पसंद है, मस्क या वुडी फ्रेगरेंस, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि जो फीमेल वाले पे परफ्यूम मैंने मंगवाया हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन साइड ज़्यादा था, और बहुत ज़्यादा मस्क और कह सकते हैं आगरवुड, ये सब की खुशबू ज़्यादा लग रही थी मुझे। तो मुझे बहुत ज़्यादा परफ्यूम बहुत अच्छा नहीं लगा परफ्यूम। मैंने बाकी भी इनके जो बाकी भी प्रोडक्ट थे, जो मैलिबू और जो दूसरा था उसके बारे में भी मैंने पता किया, तो फिर उसके बारे में भी मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सुना, क्योंकि जो परफ्यूम है बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत देर तक टिकते नहीं हैं, ये बहुत जल्दी उतर जाते हैं, हवा के साथ में गायब हो जाते हैं। और इसका एक्सपीरियंस तो मैंने आपको बताया ही है कि पूरा का पूरा शॉट खाली था, इसका कोई रिप्लेसमेंट मुझे नहीं मिला, कस्टमर केयर की तरफ से कोई सर्विस नहीं मिली। साथ ही साथ ये सारे जो है ये लगभग ऐसे ही पड़े हुए हैं, और इसमें से कई परफ्यूम तो ऐसे थे जो मुझे नहीं लगता कि पूरे 5 ml भी थे। आप यकीन करेंगे, ये एक आपको दिख रहा होगा, ये मैंने यूज़ भी नहीं किया है, ये इतना ही था, बाकी सब इतने इतने हैं। तो पता नहीं मुझे कि ये पूरी तरह से रिफ़िल किया हुआ था कि नहीं था, गॉड नोस ये इतना सा ही कैसे, या ये उड़ जा रहा है हवा में। तो मेरा एक्सपीरियंस परफ्यूम बूथ के साथ कुछ ऐसा था। यहाँ मैंने आपको अपना जेन्युइन एकदम पूरी तरह से मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि परफ्यूम बूथ के साथ में मेरा क्या एक्सपीरियंस था, और इसके परफ्यूम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। और कैसा लगा आपको ये वीडियो परफ्यूम बूथ से रिलेटेड? मैंने आपको दिखाया मेरा एक्सपीरियंस। तो अगर आप लेना चाहते हैं कुछ हल्के स्मेल्स परफ्यूम, तो ज़रूर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी को गिफ्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, और कम बजट में, कम रेंज में आप ये गिफ्ट कर सकते हैं किसी को भी। बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं टिकेगा, लेकिन परफ्यूम बहुत बुरे भी नहीं है, ठीक ठाक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
परफ्यूम बूथ से जो परफ्यूम मैंने मंगवाया था उसके कुछ पिक्चर्स हैं, और सारे परफ्यूम्स और कैसे कंटेनर में रखा है उसे। इन केस अगर ये वीडियो आपको लगे किसी के यूज़ में आ सकता है, किसी के लिए यूज़फुल हो, तो उसे ज़रूर शेयर करिएगा और अपना ख्याल रखिए। बाय।